आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 मैथ परिमेय संख्याएं एक्सरसाइज 1F। एक्सरसाइज 1F को सॉल्व करने से पहले उससे संबंधित कुछ प्रगुण है जिसको समझ लेते हैं। इससे एक्सरसाइज 1F को सॉल्व करने में काफी आसानी होगी। शून्य के प्रगुण, जिसके अंतर्गत योग का तस्मक अवयव के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम आइडेंटिटी एलिमेंट भी कहते हैं। योग का तस्मक जैसा कि जानते हैं कि अब 0 होता है, जिसको हम किसी भी परिमेय संख्या में यदि हम ऐड करें तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। कि जब किसी पूर्ण संख्या में शून्य जोड़ा जाता है तो योग फिर से वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। यह तथ्य पूर्णांकों और परिमेय संख्याओं के लिए भी सत्य है। यानी कि पूर्णांक में या परिमेय संख्या में जब आप 0 ऐड करेंगे तो हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी, या पूर्णांक में ऐड करेंगे तो हमें वही पूर्णांक प्राप्त होगा। परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तस्मक कहलाता है। यह पूर्णांकों और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तस्मक है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। यदि 0 में 1/2 ऐड करें या 1/2 में 0 ऐड करें तो हमें 1/2 प्राप्त होता है, यानी कि वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। यदि -2 में हम प्लस करें 0 को, या 0 में -2 को प्लस करें तो हमें -2 प्राप्त होता है, यानी कि हमें वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। अगला है किसी परिमेय संख्या का शून्य से गुणा, यानी किसी भी परिमेय संख्या में अगर हम शून्य का गुणा करें तो हमें शून्य ही प्राप्त होता है, वो चाहे एक परिमेय संख्या हो या एक से ज्यादा हो। जब भी हम 0 का गुणा करेंगे तो हमें शून्य ही प्राप्त होगा। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझ लेते हैं। यदि 0 में 2/3 का मल्टीप्लाई करें या 2/3 में 0 का मल्टीप्लाई करें तो हमें सदैव 0 प्राप्त होता है। अगला है गुणा का तस्मक अवयव। किसी भी परिमेय संख्या में 1 से गुणा करें या 1 में उस परिमेय का गुणा करें तो गुणनफल वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। एग्जाम्पल के तौर पर 2/3, यदि कोई परिमेय संख्या उसमें 1 का गुणा करें या 1 में 2/3 का गुणा करें तो 2/3 प्राप्त होता है। इसलिए 1 को हम गुणा का तस्मक कहते हैं। नेक्स्ट है परिमेय संख्याओं का प्रतिलोम, जिसमें पहला है परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम, जिसको एडिटिव इनवर्स भी कहते हैं। कि परिमेय संख्या x का योगात्मक प्रतिलोम -x होता है, यानी कि नेगेटिव, क्योंकि यदि x और उसका प्रतिलोम यानी -x को ऐड करें तो 0 होता है। या किसी भी परिमेय संख्या का यदि आप योगात्मक प्रतिलोम निकालते हैं तो उस परिमेय संख्या और उसके प्रतिलोम को ऐड करेंगे तो सदैव 0 आना चाहिए। यदि 0 नहीं आता तो वो उसका योगात्मक प्रतिलोम नहीं होगा। उदाहरण के तौर पर 1/2 में यदि हम प्लस करें उसके प्रतिलोम -1/2 को तो हमारा आंसर आएगा 0, यानी कि 1/2 का प्रतिलोम -1/2 और -1/2 का प्रतिलोम 1/2 होगा। यानी कि यदि संख्या धनात्मक है तो उसका प्रतिलोम ऋणात्मक होगा, और यदि ऋणात्मक है तो उसका प्रतिलोम धनात्मक होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं कि -2/5 का योगात्मक प्रतिलोम 2/5, इनको अगर हम ऐड करें तो आंसर हमारा 0 होगा। अगला है परिमेय संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यदि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल 1 हो तो उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। एक उदाहरण के तौर पर यदि -5 हो तो इसका प्रतिलोम 1/-5 होगा, और इसको आपस में आप गुणा करें तो देखें -5 से -5 कट जाएगा, हमारा आंसर 1 आ जाएगा।
कि कोई भी परिमेय संख्या लेंगे, जब भी आप उसका प्रतिलोम लेकर के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 1 मिलना चाहिए। यदि 1 नहीं मिलता है यानी कि वो उसका प्रतिलोम नहीं है। अगर वो उसका प्रतिलोम है तो उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर हमें 1 प्राप्त होगा। इसलिए कहा गया है कि दो परिमेयों का गुणनफल 1 होता है, उनमें से प्रत्येक एक दूसरे का गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर -5/8 इंटू 8/-5 आप देख रहे हैं, इसका प्रतिलोम 8/5 है -5/8 का, और इनको जब मल्टीप्लाई कियागा तो 1 आए। क्यों? 8 से 8 कट जाएगा, -5 से -5, यानी हमें 1 प्राप्त होगा। एक्सरसाइज 1F का पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथनों के सम्मुख सत्य या असत्य जो संयोग लिखिए। इसमें पहला है -6/7 + 6/7 परिमेय संख्या नहीं है। जानते हैं कि इनको जब ऐड करेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा, यानी कि ये असत्य है, क्योंकि 0 एक परिमेय संख्या है, इसमें लिखा परिमेय संख्या नहीं है, ये असत्य है। असत्य। सेकेंड है, परिमेय संख्याओं में योग का तस्मक अवयव 0 है, ये भी सत्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि परिमेय संख्या योग का तस्मक 0 होता है, क्योंकि 0 को किसी भी परिमेय संख्या में ऐड करेंगे तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, यानी कि ये सत्य है। थर्ड है, परिमेय संख्या 0 का युगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, यह असत्य है, क्योंकि 0 का युगात्मक प्रतिलोम 0 होता है, क्योंकि 0 में 0 ऐड करेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा, यानी कि यह असत्य है। इसमें लिखा युगात्मक प्रतिलोम नहीं होता है, जबकि 0 का युगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। 4 है, किसी ऋणात्मक परिमेय संख्या का युगात्मक प्रतिलोम एक धनात्मक परिमेय संख्या होती है, यह सत्य है कि कोई भी परिमेय संख्या लेंगे, अगर वो धनात्मक है तो उसका युगात्मक प्रतिलोम ऋणात्मक होगा, यदि ऋणात्मक है तो उसका युगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा, यह सत्य है। फिफ्थ है, परिमेय संख्याओं में घटाने का तस्मक अवयव 0 होता है, यह असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्याओं में यदि घटाने में 0 को जब घटाएंगे या 0 में से उस परिमेय संख्या को घटाएंगे तो आपको अलग अलग आंसर प्राप्त होगा, यानी यह असत्य है। यह 6 है, परिमेय संख्याओं में गुणा का तस्मक अवयव 1 होता है, यह सत्य है, तो किसी भी परिमेय संख्या में 1 का गुणा करेंगे तो आपको वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है, तो इसलिए 1 को हम गुणा का तस्मक कहते हैं, यह सत्य है। फिफ्थ है 7, एक ऋणात्मक परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होती है, यह भी सत्य है। नेक्स्ट है, यदि परिमेय संख्या x का युगात्मक प्रतिलोम x है तो x बराबर 0। किसी परिमेय संख्या का अगर वही परिमेय संख्या अगर उसका प्रतिलोम है तो वहाँ x की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन नहीं है, तो 0 एक ऐसी संख्या है जिसका युगात्मक प्रतिलोम स्वयं वही होता है। बाकी परिमेय संख्याओं का योगात्मक प्रतिलोम नेगेटिव होता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है -5/12 में क्या ऐड करें कि वही परिमेय संख्या प्राप्त हो, तो हमें इसमें 0 ऐड करना होगा। नेक्स्ट है -4/5 में से क्या माइनस करें कि हमें 0 प्राप्त हो, तो हमें इसमें से -4/5 को माइनस करना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, घटाने पर हमें 0 प्राप्त होगा। अगला है
1 बाई -2 पावर -1, यानी कि हमको इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -2 बाई 1, -2 बाई 1 यानी कि -2। ये हमारा फाइनल आंसर। नेक्स्ट है -2 बाई -3 इंटू 3 बाई 4 पावर -1। यहाँ भी गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा ये, और -2 और 4 ये 2 से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2। तो -1 बाई 2 का गुणात्मक प्रतिलोम ये हो जाएगा 2 बाई -1, यानी कि आ जाएगा आंसर -2। अगला प्रश्न है, प्रत्येक स्थिति में x का मान बताइए। इसमें पहला है 2 बाई 3 इंटू एक्स इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 3 बाई 2। 2 बाई 3 जब राइट साइड में जाएगा तो पलट के गुणा हो जाता है, और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर मिलेगा 3 बाई 2। सेकंड क्वेश्चन है -3 बाई 4 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो एक्स का वैल्यू निकालने के लिए हम -3 बाई 4 को राइट साइड में ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 0 माइनस -3 बाई 2, 0 माइनस -3, माइनस प्लस यानी कि 3 बाई 4। ये फाइनल आंसर। नेक्स्ट है x इंटू -5 बाई 4 इक्वल टू 1। तो x का वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको ट्रांसफर करना होगा राइट साइड में। तो ये राइट साइड में जाएगा तो 1 में पलट के गुणा हो जाएगा, यानी कि 1 इंटू 4 बाई -5। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4 बाई -5 या -4 बाई 5। नेक्स्ट है x इंटू -6 बाई -7 इक्वल टू 1। चूंकि दोनों नेगेटिव तो पॉजिटिव संख्या मानी जाती है ये, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, ये जब राइट साइड में जाएगा पलट के गुणा हो जाएगा, यानी कि -7 बाई -6। माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैंसिल तो हो जाएगा 7 बाई 6, और 1 और 7 बाई 6 का मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 7 बाई 6। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट, -y बाई 4 इंटू 4 बाई -5 इक्वल टू एक्स। एक्स का मान निकालना है। तो जैसा कि जानते हैं कि -5 से -5 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो हमें आंसर मिलेगा 1 -5। नेक्स्ट है -7 बाई 6 में प्लस करना है 7 बाई 6 को, और ये x के बराबर, तो x की वैल्यू निकालना है। तो आप देख रहे हैं -7 बाई 6 का योगात्मक मतलब 7 बाई 6, ये दोनों एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम है। तो आपको पता है कि जब योगात्मक प्रतिलोम ऐड करते हैं तो आंसर आता है 0। इस तरह से ये भी सॉल्व हो गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के योगात्मक प्रतिलोम बताइए। इसमें पहला है 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम। आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम नेगेटिव नंबर होगा, यानी -1/2। इसको ऐसे लिखेंगे 1/2 का योगात्मक प्रतिलोम इक्वल टू -1/2। सेकेंड है -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम। ये देख रहे हैं निगेटिव है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक होगा, यानी कि 3/8। तो -3/8 का योगात्मक प्रतिलोम, तो अब जैसा कि जानते हैं कि माइनस साइन लगाते हैं तो माइनस, और परिमेय संख्या है -3/8, तो माइनस प्लस यानी कि 3/8। तो नेगेटिव का देख रहे हैं कि पॉजिटिव आ गया। अगला है 0 का योगात्मक प्रतिलोम। 0 का योगात्मक प्रतिलोम 0 ही होता है। क्यों? योगात्मक प्रतिलोम में जब हम ऐड करते हैं तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। 0 में 0 ऐड करते हैं 0 ही आएगा। नेक्स्ट है
-4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम। तो जैसा जानते हैं माने वैकेंसी होती है 4/7, यानी कि पॉजिटिव नंबर ही है, तो इसका योगात्मक प्रतिलोम पॉजिटिव होगा, यानी 4/7। सॉरी, ये पॉजिटिव तो निगेटिव होगा, तो -4/-7 का योगात्मक प्रतिलोम -4/7 होगा, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो ये पॉजिटिव ही माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित परिमेय संख्याओं के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। इसमें पहला है 8/13 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो ऐसा जानते हैं गुणात्मक प्रतिलोम जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, तो 8/13 में 13/8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, यानी कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 13/8, यानी कि इसका उल्टा। नेक्स्ट है -6/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये हो जाएगा 19/-6। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये दोनों एक दूसरे को गुणात्मक प्रतिलोम है। अगला है -9 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये हो जाएगा 1/-9, जिसको इसमें गुणा करेंगे तो 1 आएगा। और 17 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 1/17, क्योंकि 17 और 1/17 को आपस में जब गुणा करेंगे तो ये 1 आ जाएगा।